सजावट में झालर का और बुस्केट में कॉलर का और अमेरिका में डॉलर का और क्रिकेट में बॉलर का बड़ा महत्व है। कहते हैं तीरथ में पंडा का, मंदिर में झंडा का और दारू में अंडा का और पहाड़ में डंडा का बड़ा महत्व। दरबार आई नहीं बड़ा तो हुई तुम्हारी करवाई दिए कहो तुम होका पन्ना जीव इलायची मांग रही करवाई दी तुम्हें 6 बजे धरना दिया कोई बात नहीं देखे रहे हो महाराज आते तब हमका बताई दिए हम थोड़ा टाइम ले ठीक। बोली भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की महाराज शुद्धोधन का मंत्री बड़ा ही अच्छा सलाहकार था और महाराज शुद्धोधन का आने का समय होता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे महाराज शुद्धोधन गेट खोलो जान दो माइक ले दिल वाला बना लिया ना बहुत बहुत शानदार। महाराज शुद्धोधन मैं यहाँ का महापाल में सितोदन राजा हूँ। कपिल वस्तु का भावी सम्राट महाराजा शुद्धोधन शायद मुझे शासन करते हुए काफी दिन हो गया और हमारे एक कुर्सी डाल दिया। सभी हमारे राजमंत्री और सभी लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महाराज शुद्धोधन कहते हैं कि अभी यहाँ पर मंत्री का आगमन नहीं हुआ है तो बड़ी प्यार से बड़े भली भांति वो मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री ओ मंत्री महाराज के जनाना मंत्री की सुई पा नालायक इतनी देर लेट क्यों आता है? लेट नहीं महाराज हम खड़े खड़े आए महाराज यहाँ पन्ना मारो यहाँ भरोसे बाबा की स्थान बैठ जाओ महाराज आप कंटिन्यू। महाराज हाँ मंत्री हाँ महाराज ये मंत्री बताओ। हाँ महाराज ये अपनी राज्य में किसी को ये सुनसान क्यों पड़ी? सुनसान पड़ी है महाराज? हाँ मंत्री
अपने अपने राज दरबार में कोई प्रजा दुखी तो नहीं है महाराज। अच्छा, दुखी नहीं है महाराज। एक बात बताओ हाँ महाराज। मंत्री, हाँ महाराज। किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? मैं ले लूं? नहीं महाराज। अच्छा, तो देखिएगा, आपको शासन करते हुए काफी समय हो रहा है। हाँ महाराज। इस राज दरबार में हाँ महाराज। जितनी भी समस्याएं आती हैं, हाँ महाराज। उन समस्याओं का निदान करना ये तुम्हारा फर्ज है। हाँ महाराज। तो किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? नहीं महाराज, दिक्कत कोई प्रकार की नहीं। अच्छा, हाँ महाराज। तो फिर ऐसा करो, हाँ महाराज। ये सब हमारा राज दरबार सूना सूना पड़ा है। हाँ सोनो तो लगे महाराज, ये सोना दरबार अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, कहिए फिर क्या होना चाहिए सलाहकार जी? कुछ नाच गाना होना चाहिए। अरे महाराज, अच्छा होना चाहिए। आपने तो हमारी हृदय की बात छीन ली। हाँ। राजा लोग जो हुआ करते थे, एक जरा मेरी बात पर ध्यान देना, वो बड़े ही शौकीन हुआ करते थे शिकार खेलने के, तमाम नृत्य के। तो महाराज शुद्धोधन ने अपने मंत्री से जवाब दिया, मंत्री हाँ महाराज। जाइए कोई अच्छी नर्तकी नाचने गाने वाली को बुला करके ले आओ। महाराज नोचना खाना महाराज कहीं सोचने खाने वाली, अरे मैंने कहा नाचने गाने वाली लाओ। नाचने खाने वाला। ठीक महाराज, जैसे आज्ञा महाराज। ठीक है। इधर मंत्री तुरंत जाकर के सुंदर सुंदर गणिकाओं को बुला करके ले आया है। महाराज शुद्धोधन पे थोड़ा ध्यान देना, सभी से हमारा निवेदन है। ये महाराज शुद्धोधन का राज दरबार लगा है, और राज दरबार में आप सभी सोशल मीडिया के जरिए देखते होंगे, क्योंकि हमारा ये राजपाट कैसे गया और कौन इसको ले गया, कैसे चला गया। महाराज के राज दरबार में जैसे नर्तकी गणिकाओं का आगमन होता है, महाराज के चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं। कौशल हो, मंगल हो, कल्याण हो। तो मंत्री हाँ महाराज। इनको बुला करके ले आए। सही आए महाराज। तो फिर देखिएगा हमारी रंगशाला में हाँ महाराज। अच्छी देखो, सुरा मदिरा, हाँ महाराज। सुरा सुंदरी, हाँ महाराज। सारे प्रजा के लोग, हमारे नगर के सब लोग एकदम होशियार है, और कमियां नहीं होना चाहिए, रंगारंग कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे आज्ञा महाराज। है? शुरू कर जाओ। ठीक है। इसने मेरा हृदय हमको मनमोहक नृत्य दिखा करके हमको मोहित कर लिया। हाँ। इसको अच्छा से अच्छा पुरस्कार दे करके हमारी सभा से विदा करा जाए। जैसे आज्ञा महाराज। सुन रहे हो? हाँ महाराज। हाँ मेरे बंधु, ये जो राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, महाराज शुद्धोधन बड़ी ही अपनी कार्यशैली में अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। ऐसा ही नहीं, इस कीर्ति राजा की पूरे नगर में छाई हुई है। महाराज अपने राजमहल में इस प्रकार से टहलते हैं जैसे मालूम लेता है कोई शेर घूम रहा है। विद्वानों ने बतलाया क्या, भूपाल सोना भाल प्रजा अरे जब ये संगीत गीत हो जा रहे थे, वो
ऐसा ही नहीं मंत्री हमारा और बड़ा जो है भागे बैठे जवाब देता है कहता है महामंत्री हाँ महाराज हमारी बात सुनिएगा जी महाराज तुम्हें तो मालूम होना चाहिए हाँ महाराज तुम्हें तो पता होना चाहिए हाँ कि महाराज देखो हमारा शिकार का समय होगा जी महाराज हम शिकार खेलने जाएंगे इसलिए हमारे अश्व अर्थात हमारे घोड़ी की गैया से अच्छे से तैयारी करो जैसे क्या महाराज मेरे प्रियतम बंधु राजा लोग होते हैं सलाहकार होते हैं कहते हैं अपने अपने घर जा रहे हैं और महाराज शुद्धोधन अपने मंत्री से बातचीत कर रहे हैं कहते हैं मंत्री हमारा शिकार खेलने का टाइम होता है और हमारे लिए अस्त और क्या करके हमारे पास ले आओ और बोल महाराज शुद्धोधन कहते हैं, 12 बजे बाद ऐसा करना प्रजा की देखभाल करना और जब तक हम शिकार खेल के लौट न आए तब तक हमारी बात पे तुम्हें ध्यान देना। ठीक है ठीक है जाइए सिपाहियों को साथ में इनका ध्यान रखना और चले हैं महाराज शुद्धोधन शिकार खेलने के लिए इधर शिकार खेलने के लिए महाराज शुद्धोधन चले हैं तो विद्वान कहते हैं जैसे ही महाराज चले हैं विद्वानों ने गाया क्या और शिकार खेलते खेलते उन्होंने क्या देखा है कि हिरण को देख लिया आज हिरण के पीछे पीछे पड़ जाते हैं महाराज हिरण किधर है हिरण किधर गया हिरण कहाँ चला गया हिरण कहाँ गया हिरण को खोजते 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 महाराज एकदम हिरण क्या करा साड़ी में छिप गया है साड़ी में देखो हिरण आप इधर जब शिकार की तलाश में महाराज शुद्धोधन चढ़े हैं और शिकार खेलते खेलते जब चले हैं विचार करते हैं कि हिरण किधर चला गया अरे हिरण किधर है हिरण कहाँ गया हिरण तो भी यही था मेरे बंधु आज हिरण के चक्कर में महाराज क्या करते हैं देवता नगर में प्रवेश करते हैं और जब देवता नगर में प्रवेश कर गए महाराज शुद्धोधन तो इधर क्या होता है इधर से देवता नगर के जो सेठ हैं देवता नगर के जो महाराज हैं उनकी दो पुत्रियां थी जिनका नाम था महामाया और प्रजापति गौतमी प्रजापति गौतमी और महामाया उनकी दो ये राजकुमारियां थी किनकी महाराज
अर्जन की और अपने सिपाहियों के साथ में ये चली है अपने वन विहार करने के लिए। और वन विहार के मतलब जहाँ पर ये महाराज अर्जन का सुंदर सा बागीचा था और बागीचा में प्रत्येक दिन अपने सिपाहियों के साथ में गुप्तचरों के साथ में रानी ये सुलक्षणा की दोनों बेटियां हैं। महाराज अर्जन की वो पत्नी है महारानी सुलक्षणा और ये बड़े भाव के साथ में चलते हैं। महारानी महामाया और ये जो अभी आप देखेंगे जो महाराज शुद्धोधन की धर्म पत्नी बनेगी महारानी बनेगी अभी राजकुमारी जा रही है। और महाराज शुद्धोधन ने कैसे देखा विचार करने लगे भलाई इस जंगल में इस जंगल में ये सुंदर सुंदर राजकुमारियां क्या कर रही है। महाराज ने दूर से देखा। जब दूर से देखा है सोचने लगे विचार करते भला इस जंगल में हम तो श्रृंगार खेलने आए और महाराज को पता ही नहीं वो कौन से नगर में कहां पर प्रवेश कर गए। मेरे भैया मेरे भैया इधर ये प्रजापति गौतमी राजकुमारी महामाया ये दोनों महाराज ये राजकुमारियां हैं बेटियां हैं बड़े भाव के साथ में वन में विहार करती हैं। और महाराज ने दूर से देखा क्या देखा ये तो बहुत सुंदर है देखने में इतनी सुंदर लगती है कि ये तो फूल दोनों बहनों का आपस में बड़ा प्रेम है महामाया और प्रजापति गौतमी का। और महाराज दूर से देख रहे हैं राजा ने जब महाराज दूर से देखते रहे विचार करने लगे तो बहुत सुंदर है और देखने में इतनी सुंदर है। आहा अगर हम इनसे बात भी करेंगे तो कैसे करेंगे इनसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। महाराज विचार करते हैं ये हमारे परम आदरणीय सम्मानित भैया जी की तरफ से 40 राष्ट्रीय मुद्राओं का ये पुरस्कार भेंट कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय सम्मानित कमेटी की तरफ से। और आशा करता हूँ परिवार सदस्य सुखने का जोरदार तालियां। क्या बात है बहुत शानदार। अब महाराज के हृदय में चिंता छाई जाती है। अब सोचने लगे हम पास में जरूर जाएंगे और पास में लोगों महाराज पहुंचे। महाराज शुद्धोधन जैसे ही पास में पहुंचे पूछने लगे भला अरे राजकुमारी सुना तुमने तुम इस जंगल में क्या कर रही हो अब अकेले यहाँ पर कैसे आई हो। लोगों जो ही मेरी बात सुनी उसी समय मंत्री ने देख लिया विचार करता ये कौन बोल रहा है। बोला तुम कौन हो कहाँ नंबर टेबल पर बतलाई रहे हो हाँ? अरे भैया तुम मुझे क्या जानते हो ना करो निकाह पकड़ो और राज दरबार में पेश करो राजा के। पकड़ लिया सिपाहियों ने। महाराज चुपचाप खड़े रहे बोलने लगे इनसे कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि अगर बता देंगे तो ये हमें जान जाएंगे ये हमें समझ जाएंगे कि हम कौन हैं। तो आज महाराज शुद्धोधन को इधर सिपाहियों ने पकड़ लिया है और मंत्री दोनों बेटियों को लेकर के महाराज अर्जन के समकक्ष में आते हैं। महाराज अर्जन अपने यानी घर में बैठे हैं आंगन में। मेरे बंधुओं महाराज का आना होता है जैसे मंत्री की आवाज सुनी और तुरंत अपने आसन पर विराजमान हो गए। जैसे मंत्री आया महाराज की जय जयकार। हमें नशा दिखाई चुप बैठ भागवत सुनना सुन ना तो गाने गाते हुए के घोड़े पर धरी बच्चा उठाए कहिए मंत्री महाराज तो हमें तो दिखा जो आपने ने पिटेवन कहिया बिहार के ना भेजा ना तो महाराज देखो ये कौन है उनसे पिटेवन पर बातें करते थे जाने का बतलाते रहे
कौन है? हाँ महाराज। हाँ बोले महाराज आप कौन है? अच्छा, शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते। नहीं नहीं मैं कपिल वस्तु का भावी सम्राट महाराजा शुद्धोधन हूँ। अच्छा तुम शुद्धोधन राजा भावी सम्राट कपिल वस्तु का राजा है। हाँ हाँ, कपिल मैं वस्तु। तो नाम ही सुनता था लेकिन कभी देखा नहीं। ये तो भाई बहुत बड़ा राजा है, आधे विश्व के राजा महाराज। हमारा तो बहुत बड़ा भाग्य जो आप हमारी झोपड़ी को पाट कर दिया करके। अच्छा, धन्य है महाराज, धन्य है। आइए पधारिए, बैठिए बैठिए के लिए। और मंत्री क्षमा मांगिए इनसे। तुमने जो कुछ कही तो नहीं इस मंत्री ने हमारा। अच्छा ठीक है, क्षमा मांगो। हाँ कोई बात नहीं है, मंगल हो बहुत कल्याण। बड़े सम्राट हैं, ये तुम्हें मालूम नहीं है। मैं तो नाम सुनता था लेकिन आज मैंने आंखों से देख लिया। हाँ कहिए, इधर महाराज अज्जन बैठ जाते हैं दीवदा नगर के, यहाँ के मुखिया है। शांतिपूर्वक आप लोग देखते रहिएगा। इधर महाराज अज्जन ने जवाब दिया है कि देखो शुद्धोधन महाराज, आप हमारे आंगन तक आए, हमें बहुत ही खुशी हुई। हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप आधे विश्व के सम्राट हैं, राजा हैं हमारे इस कपिल वस्तु के। और हमारे इस नगर में आकर के कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? महाराज शुद्धोधन ने जवाब दिया, मैं शिकार खेलने आया था और शिकार में इतना लीन हो गया कि हम आपके इधर बागीचे तक प्रवेश कर गया और जहाँ पर आपकी दोनों बेटियों को मैंने देख लिया और मैंने परिचय नहीं दिया। अगर परिचय दे दिया होता तो मैं आप तक नहीं पहुँच पाता। हम भी तो देखे कौन क्या है। उधर कहने लगे ठीक है, सम्मान किया महाराजा।